अदालत ने इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार समाजी रहनुमा सारिम बरनी के जिस्मानी रिमांड में तोसीह की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जेल भेज दिया। एफआईए ने सारिम बरनी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बयान में कहा कि मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश बिल्कुल ताउन नहीं किया। मुल्जिम से जो सवाल करते हैं वो कहता है मैं नहीं जानता। तफ्तीशी अफसर ने कहा अमेरिकी इंटेलिजेंस से मिलने वाले रिकॉर्ड बारे मुल्जिम से तफ्तीश करना है। हया नामी बच्ची को सारिम बरनी ने $3000 में हया नामी खातून को फरोख्त किया। तफ्तीशी अफसर ने $3000 की रसीद भी अदालत में पेश की। अदालत ने इस्तफसार किया क्या आपने ये $3000 वसूल किए? सारिम बरनी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। अदालत ने कहा आप ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिस पर सारिम बरनी ने कहा पैसे ट्रस्ट ने लिए होंगे। तफ्तीशी अफसर ने मजीद कहा अब तक 3 बच्चों के मामलात की तफ्तीश हो चुकी है, जबकि 20 मजीद केसेस की तफ्तीश करना है। वकला सफाई आमर वड़ाइच और एजाज खटक ने बयान दिया कि सारिम बरनी का रिमांड ना दिया जाए। अगर जिस्मानी रिमांड दिया तो सारिम बरनी को टॉर्चर किया जाएगा। बातज़ा अदालत ने एफआईए की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सारिम बरनी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि दुनिया इसराइली फौज के हाथों ख़वातीन और बच्चों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहदा कर रही है। D8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में नहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक और गैर मामूली सानिया है। इसहाक डार ने कहा गज़ा में जो जुल्म हो रहा है इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। 40,000 अफराद शहीद हो चुके दुनिया ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहदा कर रही है। इंतकाम की सियासत करने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं दिल में कीना और बुग़्ज़ नहीं रखता। लीग के कायद नवाज शरीफ की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। बोले जंगला बस कहने वाले जंगला बस बना के अरबों रुपए खाकर गायब हो गए हैं। मैं तो बिजली मुल्क के घर घर पहुंचा के गया था। मैंने IMF को खैरबाद कह दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि चिकन, सब्जियां, तेल, घी और सब सस्ती हुई, लेकिन ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि बिजली और गैस लोगों को सस्ती मिले। पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है, और फिर ना रोटी मुयसर है, ना सालन मुयसर है, ना बिजली मुयसर है तो बहुत ऊंचे रेट पे। ये क्या मैं छोड़ के गया था ऊंचे रेट पे बिजली? मैं तो इंतहाई सस्ते रेट पे बिजली को छोड़ के गया था, और मैं तो पूरे मुल्क के अंदर घर घर बिजली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा के गया था। मैं खुद नहीं गया था, मुझे निकाला गया था, और अगर वो ना निकालते तो आज शायद मुल्क के अंदर बेरोजगारी का नाम ना होता, मुल्क के अंदर गुर्बत का नाम ना होता। अल्लाह ताला करने वाला है। मैं अल्लाह ताला के फज़ल करम से कह रहा हूँ कि जिस मंसूबे पे और जिस एजेंडे पे हम काम कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर इन चीजों का कोई नाम ना होता आज तक। आज वो हम वाकई G20 में बल्कि उससे भी आगे निकल गए होते। हम आज हमें किसी IMF की जरूरत ना होती। और ये जो IMF की जब बात आती है, हालांकि मैं खुद कोई IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो IMF के खतूत लिखे और कोशिश की कि IMF ना आए ताकि ये हुकूमत और ये मुल्क बैठ जाए। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफ्द के हमरा चीन के तारीखी वर्से टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा किया। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द को तारीखी वर्साजात के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और कदीम चीनी तारीखी वर्से की खूबसूरती, चीनी हुनर की तारीफ की। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। चीनी हुकूमत की इस तारीखी वर्से की हिफाजत बहाली काबिल तकलीद है और अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी वर्से की हिफाजत करती हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी मेहनत से दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। चीनी सदर इज़्ज़त मआब शी
जिनपंग की इस म्यूजियम के दौरे के दौरान दावत पर इनका बेहद मशकूर हूँ। पाकिस्तान तारीख और सकाफती वर्से से माला माल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद इन्हें सियाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क का दौरा किया, जहां सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने इनका खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान बाहमिल दिलचस्पी के अमूर अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने CTD यूनिट के हवाले से पाकिस्तान के तजर्बे, महारत और प्रोफेशनल अप्रोच से आगाह किया, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला ने UN CTD फोर्स के यूनिट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मावनत की पेशकश की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान पुलिस के अफसरान की कई बरस बाद UN अमन मिशन में तैनाती के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। मोहसिन नकवी की काविशों से पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN अमन मिशन में तैनाती का कार का सिलसिला दोबारा बहाल होगा। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को UN मिशन में तैनाती मिलेगी। सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि हुकूमत बानी PTI और इनकी जमात के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात खत्म करके मुल्क में सियासी मफाहमत और इस्तेहकाम का माहौल पैदा करे। अगर ऐसा ना हुआ तो हुकूमत पिघलने का खतरा है। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात किसी इदारे, सफारत खाने या अदालत की बजाय पार्लियामेंट में होने चाहिए। दोस्त ममालिक और IMF भी हुकूमत से मुफाहमती किरदार अपनाने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत अगर अब इस मौका पर ऐसा करती है तो जमहूरियत को सलाम होगा, लेकिन वक्त गुजर गया तो फिर यह मजबूरी का सलाम होगा। निजी TV चैनल से खसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर ने हुकूमत पर जोर दिया, क्या अडियाला जेल में कैद बानी PTI के खिलाफ कायम मुकदमात खत्म कर दिए जाएं। इस वक्त अदालतों में और मुल्क में जो सूरत हाल है, इसका तकाजा है कि हुकूमत मुकदमात की वापसी के लिए इक़दाम उठाए। इससे हुकूमत मजीद सुबकी से बच सकेगी, जबकि PTI को सियासी क़ियादत से बातचीत करने का एक मौका मिल जाएगा, जिसके नतीजे में मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम, अवाम में पाई जाने वाली नफरत की लहर पर काबू पाया जा सकता है। इस इक़दाम से मुल्क की माशी बहाली की जारी कोशिशों को बराबर बनाया जा सकता है। अदालतें किसी इदारे की बजाय बराह रास्त अवाम को जवाबदा हो चुकी हैं। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क कौम को मजीद झटकों से बचाने, बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी कैदियों को जेलों से निकाल कर वसी सतह पर डायलॉग का आगाज करे और मुल्क को जमहूरी और आईनी रास्ते पर डाला जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने IMF की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट देने की तजवीज़ तैयार कर ली। ज़राए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। साबिक फाटा के डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्सेस छूट दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि साबिक फाटा में कारोबार, फैक्ट्री पर इनकम टैक्सेस, सेल्स टैक्सेस और FED छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट माशी हालात बेहतर ना होने के बायस दी जाएगी। साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट 2023 के इख्तिताम पर खत्म हो चुकी थी। ज़राए का बताना है कि IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट खत्म करने की तजवीज़ दी और FBR ज़राए का बताना है कि साबिक फाटा को मजीद 1 साल के लिए टैक्सेस छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। साबिक फाटा की बाउंड्री पर चेक पोस्ट कायम किए जाने की भी तजवीज़ है। चेक पोस्टों के क़याम से टैक्सेस फ्री मशीनरी मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं लाई जा सकेगी।